ड्रीम्स पब्लिक स्कूल के सभी बच्चों को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और वर्ग 5 के बच्चे जो अभी इसके पहले सीरीज 7 तक हिंदी में आप लोगों ने अध्ययन किया था, आज हम लोग 8वें सीरीज में 8वें पाठ में हिंदी सब्जेक्ट से अध्ययन करेंगे। 8वें पाठ जो हमारे हैं कि वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे, इसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम आपको एक बार फिर से पुरानी बातों को याद दिला देना चाहता हूं कि आप अपने होमवर्क को जो कर रहे हैं थोड़ा सा आप सभी बच्चों ध्यान पूर्वक करें और सभी लोग निश्चित रूप से प्रतिदिन भेजें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप पूरे कहानी को या कोई किसी भी पाठ को आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो देखिए, वे भी क्या दिन थे, इसमें हम देखेंगे कि वे भी क्या दिन थे, क्या आखिर में उद्देश्य क्या है। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, हमेशा के लिए हम याद रखते हैं। और यहाँ जो ऐतिहासिक बातें हैं, कुछ इतिहास की बातें यहाँ जोड़ी गई है, यह हमारे देश से नहीं जुड़ा हुआ है, या विदेशों से जुड़ा हुआ है। कि आज के संदर्भ में आज आप भी घर पे बैठे हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह से जैसे एक मशीनी व्यवस्था के तहत, एक तकनीकी व्यवस्था के तहत आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे पढ़ाने वाले शिक्षक से मुलाकात नहीं हो रही है। और यह तब तक प्रक्रिया तो बना हुआ है जब तक आप घर के अंदर कैद हैं, घर के अंदर बने हुए हैं। और यह वही चीज है कि विदेशों की एक ऐसी घटना है, विदेशों की एक ऐसी कहानी है, जिस कहानी के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कि यह घटना जैसे आपके इस पाठ में है कि यह घटना थी, वरना यह घटना जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी। वरना कुम्मी नाम की एक लड़की है, और वो कुम्मी नाम की लड़की जो है अपनी डायरी में, उसे हर आदमी को अपना डायरी लिखना चाहिए। आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? अगर नहीं लिखते हैं तो आप अपनी डायरी लिखना शुरू कर लीजिए, क्योंकि डायरी लिखना सबके एक आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। और ये डायरी लिखना सबके लिए अच्छी बात है, ताकि उनके पीछे वाले बातें उन्हें जब भी देखना हो, तारीख के साथ या किसी घटना की या माने किसी भी अच्छे चीजों का या किसी घटना के संबंध में, तो आप आसानी से अपने डायरी के माध्यम से देख सकते हैं। इसलिए डायरी लिखना हर किसी को एक आदत डालनी चाहिए, और आप भी अपनी आदत डाल लीजिए डायरी लिखने के लिए। तो चलिए, इस कहानी में दिया है कि घटना जो है घटना महत्वपूर्ण थी। वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्या लिखती और क्यों लिखती? अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। अपनी डायरी में 17 मई 2155 की रात को क्या लिखा था? आज यहाँ आपके जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, पाठ्य पुस्तक में जो 2155 का वर्णन किया गया है, या 2155 आपके मिसप्रिंट से किया गया है, लेकिन यहाँ 1955 की बात है। और 1955 को रात में उसने क्या लिखा था कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी, जो पुस्तक मिली है वो बहुत पुरानी थी। कुमी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने के सारी कहानियां कागज पर छपती थी, और जितनी कहानियां होती थी सब कागज पर छापने का काम होता था, और पढ़ी भी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी। जो भी पुस्तक होते थे उनमें पृष्ठ होते थे, पृष्ठ बनाए जाते थे, और वैसे पुस्तक के पृष्ठों पे कहानियां छपी जाती थी। और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द जो होते थे स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। सारे शब्द स्थिर होते थे, वे शब्द चलते नहीं थे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि पर्दों पे चलते हैं। आप देख रहे हैं आज ऑनलाइन जो आप तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या होता है कि पर्दों पे चलते हुए नजर आता है। बार जैसे जैसे प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया आपको अलग अलग बदलते हुए नजर आता है। तो इस तरह से पर्दों पे नहीं चलते थे वो चित्र। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, बहुत पुस्तकें उस समय बेकार जाती होगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। जिस पुस्तक को एक बार पढ़े और फिर क्या हो गया कि वो बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई ही रहती है, जो कहते हैं वैसा ही बनी रहती है। कुमी ने भी
रोहित की माँ में रोहित जो था, रोहित के हाँ में हाँ मिला दी। फिर पूछा तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया अपने घर में। ये पुस्तक कहाँ मिली? तो अपने घर में मिली। एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी में फेंक रहे थे और उसे यह पुस्तक हमें प्राप्त हो गया। स्कूलों के बारे में लिखा है, स्कूलों के बारे में उस पुस्तक में क्या जिक्र किया गया है कि स्कूल, कुमी ने प्रश्न किया, स्कूल उसके विषय में लिखने को है। अगर लिखने को है तो है ही क्या बचा कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जाए। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है और जो मशीन हमें बताती है सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वह मशीन क्या करती है कि हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुमी थक सी गई थी, यानी बिल्कुल थक गई। अंत में बोली कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम, यानी जो भी स्कूल का काम होता है कितना उबाऊ होता है। रोहित मुस्कुराते हुए क्या बोलता है, तो देखिए उसकी बातें सुन रहा था और मुस्कुरा के कह रहा था, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इस जमाने के जो स्कूल हैं इससे काफी वो अलग होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले हुआ करते थे। कुमी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। जो मशीन के अध्यापक हैं वो तो मशीन के अध्यापक तो होते ही होंगे। कुमी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और अध्यक्ष के बताने के बाद एक आदमी पहुंचा और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए। तब उसने मन बनाया था कि वह आदमी इस बार करने वाले, यानी ये आदमी जो है इस बोल करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए, यानी अध्यापक रूपी मशीन है उसको जोड़ न सके तो निश्चित अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? तो हमेशा के लिए मुझे छुट्टी मिल जाएगी। वैसे मशीनी अध्यापक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। आदमी ने क्या किया, मशीन को जोड़ दिया और उसकी माँ को बताया कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, तो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा, अब इसमें गड़बड़ी नहीं रहेगी। और कुमी को उसी भूगोल, यानी उसी समय भूगोल का सबक सामने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीन अध्यापक को कोसती भी रही, क्योंकि अब उसे लगा कि फिर पढ़ना पड़ेगा। तभी रोहित ने कुमी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे उस जमाने में। जो अध्यापक होते थे वह महिला और पुरुष वहां पढ़ाते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। यानी उस विशेष भवन में जाने के बाद जो बच्चे जाते थे उस विशेष भवन को क्या बुलाया जाता था? उस विशेष भवन को स्कूल बोला जाता था। और उस स्कूल में बच्चे जाते थे और जाकर वहां पढ़ाई करते थे। कुमी का अगला प्रश्न आया कि तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन मां कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारी जब इच्छा नहीं है तो पुस्तक नहीं दूंगा पढ़ने के लिए। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। जब हम देखेंगे तब पता चलेगा कि उसमें कितनी अजीब बातें थी। इतने में अंदर से मां की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की तरफ चल दिया।
कुमी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी प्रारंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो, यानी मशीन का जो छेद है उस छेद में डालो। कुमी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि इतने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल, जहां एक ही आई के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते नजर आते होंगे, उस स्कूल में होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। ये मशीन नहीं। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुमी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। और यही सोचते हुए वो मशीन के ज्ञान पे कम ध्यान देकर और अपने बातों पर ज्यादा सोच रही थी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या आपको सीख मिल रही है कि मशीनी दुनिया कहां से कहां चला गया है? तो इस पे कुछ हम प्रश्न दे रहे हैं, जिस प्रश्न का उत्तर आप बनाएंगे और फिर वही बात कि आप उसका फोटो लेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में आप नोट करें कि कुमी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। प्रश्न नंबर 1 है कि कुमी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। दूसरा प्रश्न लिखिए कि रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। रोहित ने कहा था कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। एक बार पढ़ी और फिर क्या हो गई? बेकार हो गई। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। समझ रहे हैं ना? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? प्रश्न नंबर 3 नोट करिए कि कागज के, मैं बोल रहा हूं, आप नोट करते चलें। कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दों पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों करोगे? प्रश्न नंबर 4 फिर नोट करिए कि तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो। पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। कागज से पहले की छपाई किस किस चीजों पर हुआ करती थी। और प्रश्न नंबर 5 यानी अंतिम प्रश्न है कि तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाई है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, बस इतने ही प्रश्न का उत्तर आप लिख के बनाएं। क्या करेंगे? अपने नोटबुक पे बनाएंगे और उसका फोटो लेके मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। आज के लिए मैं आपका क्लास यहीं पे स्थगित करता हूं। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू।